सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम बेटा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। गाइस आई एम सो सॉरी, आई नो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। इन 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, बट यार मैं भी क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल। घर में इतना काम होता है ना, बहुत प्रेशर है यार। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से मेरे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, कभी फीवर कभी फ्लू तो कभी क्या। एनीवे सो सॉरी फॉर डैट, बट आई ट्राई कि मैं रेगुलर ना सही पर ज़्यादा गैप ना लिया करूँ। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा ही था पर एंड नेहा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ पे नेहा बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और वो बरखा को बोलती है कि जब आपको पता है जेलस हो रही हो तो यहाँ क्यों रुकी हो, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और यहाँ बरखा और नेहा सीधा नेहा के घर आ जाते हैं, जहाँ पे नेहा बरखा को अपने हाथों से मैगी बना के खिलाती है। मैगी खिलाते हुए वो मैगी का थोड़ा सा अपने मुंह में रखती है, दूसरी साइड से बरखा खाती है। और ऐसे ही खाते खाते ये दोनों ही एक दूसरे को लिप टू लिप किस कर लेते हैं। अब यहाँ पे खाना छोड़ देते हैं और बस एक दूसरे के होठों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे बरखा नेहा को बहुत ज़्यादा किसेस करती है। नेहा किसी से कहाँ करती, वो भी बरखा को बहुत ज़्यादा किसेस करती है। उसके लिप्स को तो मानो वो खा ही जाती है। यहाँ बरखा कहती, अरे क्या कर रही हो, लिप्स है मेरे, आपका खाना नहीं। इस पर नेहा मुस्कुराती है और कहती, आपके लिप्स ना मेरे लिए मेरा खाना ही है, ओके, मुझे मत सिखाओ, आई लव यू। ये दोनों एक दूसरे को किस करते करते काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। पर तभी हमेशा इस तरह कबाब में हड्डी मैनेजर की कॉल आ जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि बरखा पार्टी से गायब है और वो कॉल कर देता है। अब यहाँ बरखा पीछे होती है, अपना मोबाइल देखते है, वो समझ जाती है, कहती मुझे अटेंडिंग करनी नहीं, तुम भी मत करना। यहाँ बोलती, मैडम जी आप तो बच जाएंगी पर आपका मैनेजर मुझे खा जाएगा। जिस पे बरखा कहती, ओ हेलो, आपको खाने का सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। यहाँ मुस्कुराती है, कहती अच्छा बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। मैं कहा खा तो लिया, मैं बता अरे जूस लाती हूँ ना, वेट बेबी मैं बस अभी आती हूँ। आई नो मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती पर बेटा आती हूँ। जिस पे बरखा शर्माने लगती है। मैं हाथों में जूस लेके आ रही थी, वो बरखा को देती है। बरखा एक सिप ले देखती, ये जूस है, मुझे तो पानी लग रहा है, एकदम स्वाद नहीं है इसमें और टेस्ट तो बिल्कुल भी मतलब मीठा कहाँ है यार इसमें। मैं बता यार जूस तो मीठा ही होता है और मैंने डब्बे वाला खुद थोड़ी बनाया, डब्बे वाला लिया है। तो बता देखो टेस्ट करके देखो, बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं बोलती अच्छा ज़रा दिखाओ मुझे। नहीं एक्सेप्ट लेते कहती मीठा तो है। बरखा बोलती ऐसे नहीं हो सकता, आपका कहते मेरे टेस्ट बड्स खराब है, मुझे समझ में नहीं आता कि फीका है या मीठा है। नहीं हम बोलती अरे जान सच में मीठा, एक बार टेस्ट करो, हाँ अब ट्राई करो। ये पे बरखा पीती कहती हाँ अब तो मीठा है, पहले तो फीका क्यों था। और ऐसे ड्रामे करने लग जाते हैं, समझ आती है। अच्छा बहुत फीका है क्या, मैं मीठा कर दूँ, इधर आओ। बरखा बोलती क्या कर रही हो, नीयत ख़राब हो रही है क्या। चलिए हम मुस्कुराते हुए बरखा के हाथ से जूस का गिलास लेती है और अपने मुंह में एक सिप भर लेती है। उस गिलास को साइड पे रखती है और फिर वो बरखा के कमर में हाथ डाल के बरखा को एकदम अपने करीब खींच लेती है। बरखा की आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो यूं नेहा को देख रही थी पर तभी नेहा उसे किस करके वो जूस पिला देती है और कहती अब बताओ मीठा है कि नहीं। बरखा का जूस गले में अटकने लग जाता है। नहीं अब कि क्या हम सो सॉरी मैं तो बस थोड़ा रोमांटिक होने की ट्राई कर रही थी और जल्दी से उसे दोबारा जूस पिलाती है। बरखा हंसती हुई थी, अरे मैं ठीक हूँ। नहीं होती मैं तो डरी हुई थी, क्या यार अब से मैं आपके साथ बिल्कुल रोमांटिक नहीं हुआ करूँगी। बरखा होती रोमांटिक, बहुत रोमांटिक हो पर कभी कभी ना शॉक्ड हो जाती हूँ मैं, इतना रोमांस हो रहा है मेरे जाने के अंदर, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या नहीं बता ज़्यादा मत बनो, ओके बहुत रोमांस है मेरे अंदर। मेरे को बता अच्छा कितना रोमांस है मेरी जान के पास, हाँ दिखाओ जरा, दिखाओ। जैसे नेहा की शर्ट में झांकने लगते हैं। बता ये क्या कर रही हो। पर क्या बता आपने बोला ना के अंदर रोमांस भरा पड़ा है, देख रही हूँ कहाँ शर्ट के अंदर भर के रखे क्या, दिखाओ। नेहा पीछे होती कि क्या जान कुछ भी मत बोलो। ये दोनों ऐसे मस्ती कर रहे थे कि तभी फिर से कॉल आ जाती है। पर क्या बता देखो मैं क्या करती हूँ और तुरंत मोबाइल ऑफ कर देती है। जैसे ही बरखा अपना मोबाइल ऑफ करती है नेहा के पास कॉल्स आने लग जाती है। यहाँ बताइए देखो मुझे कॉल्स आ रही है। बरखा बताइए तो सिंपल है ना, मोबाइल ऑफ कर दो जैसे मैंने कर दिया। ना बताइए नहीं ऐसे नहीं कर सकते, वो परेशान हो जाएगा। बरखा बताइए कोई बेटर सोल्यूशन है, घर वापस जाना है क्या, क्योंकि मुझे तो नहीं जाना, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है प्लीज़।
नेहा बोलती अच्छा ठीक है, तो नेहा भी मोबाइल स्विच ऑफ कर देती। अब वहाँ बेचारा मैनेजर परेशान हो जाता, दोनों ही नंबर स्विच ऑफ जा रहे थे और ये लोग गाड़ी भी नहीं ले गए थे जिससे वो इन्हें ट्रेस कर सकता। वो बेचारा अपने कार्ड्स लगा रहे थे, अपने सारे इन्फॉर्मर लगा देता कि ढूंढो ये दोनों लड़कियां गई तो गई कहाँ, पर कहीं भी कोई अता पता नहीं था। किसी के भी माइंड में नहीं आता कि बरखा नेहा के घर भी हो सकती है। कोई वहाँ पे चेक ही नहीं करता। बाकी हर जगह जहाँ पे बरखा जा सकती थी हर जगह चेक होता है। वहाँ मैनेजर परेशान हो जाता है, उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। वो सोचता है कि कहीं कहीं बरखा मैम किडनैप तो नहीं होगी, उसके साथ साथ नेहा भी। वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वो तो पुलिस में भी जाने वाला होता है। फिर सोचते हैं नहीं नहीं पुलिस में नहीं जा सकता, अगर गया तो तुरंत ये बात मीडिया में पहुंच जाएगी और बहुत रेपुटेशन खराब होगी। नो मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ बरखा और नेहा ये दोनों एक दूसरे की बाहों में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। अब डांस करते करते नेहा जब बरखा को यूँ नीचे करती है ना, तो वो संभाल नहीं पाती है बरखा को। बरखा भी नीचे गिर जाती है और नेहा भी नीचे गिर जाती है। फिर दोनों जोरों से हंसने लगते हैं और बरखा बोलती है क्या यार आप तो मुझे संभाल भी नहीं सकते। नेहा बोलती ओ हेलो मैं संभाल लेती हूँ, आपकी गलती, आपको ज़्यादा नीचे झुक गई जिसकी वजह से मैं भी गिर गई। अब बरखा और नेहा दोनों ही जोरों से हंसने लगते हैं। तभी बरखा खड़ी होती थी, आपने मेरे लिए ना बहुत बार कुछ बनाया, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ अपने हाथों से। ये हंसने लगती थी, नहीं 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 देखो जान मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरा पेट खराब नहीं करना, आप मेरे लिए कुछ मत बनाओ, वैसे भी मैगी खा ली ना। बरखा बताती कहाँ खाई मैगी आपने, सिर्फ मैंने खाई, प्लीज़ ना मुझे आपके लिए कुछ बनाना है, डोंट वरी आपका पेट खराब नहीं होगा प्लीज़। ये हंस रही थी जान मुझे पेट की नहीं बढ़ी, आपकी बढ़ी है। आप कुकिंग करोगे, आप तो थक जाओगे। हाँ पहले भी इतना काम करते हो, फिर कुकिंग नहीं रहने देना किसी और दिन। बरखा बताती आपको डाउट है ना कि मैं कुकिंग नहीं कर पाऊंगी, हाँ इसलिए मुझे मना कर रही हूँ, मतलब आपको मुझ पर सत्ती पर भरोसा नहीं है, जाओ यार मुझे प्यार ही नहीं करती हो। मैं बोलती ओके बाबू अब कह रही हो तो ठीक है, कर लो कुकिंग, पर बनाऊंगी क्या। मैंने कहा बोलती हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं, मैं बनाऊंगी क्या। मैं बोलती एक काम करो जान सोच लो, टाइम ही टाइम है, 2-3 साल आराम तक सोचा, 30 साल बाद बना लेना। बरखा बोलती क्या है हाँ मुझे क्यों परेशान कर रही हूँ, मैं जो आज ही बना के खिलाना है। मैं बोलती हूँ क्योंकि बेबी कूल डाउन, ना तो गुस्सा करने लग जाती हूँ। हाँ धीरे धीरे शांत शांत शांत। हाँ मैंने कुछ बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। बरखा बोलती गुड, और बोलना मैं आपका मुँह तोड़ दूंगी। मैं बोलती बेबी मैं डर गई, हाँ रिलैक्स, मैं पानी दूँ हाँ ये जूस। बरखा बोलती कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ किचन में। बरखा किचन में आ जाती है, किचन की हालत देखने लगती है। देख के लग रहा था कि भाई किचन में तो कुछ भी नहीं होगा बनाने लायक, इसलिए बरखा फ्रिज खोलते वहाँ पे कुछ खास सामान पड़ा नहीं था। बरखा बोलती यार यहाँ तो कुछ सामान भी नहीं, मैं क्या बनाऊंगी। तभी नेहा पीछे से आके बरखा को हक कर रही थी कि थोड़ा ही टाइम मिला, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं ना, ये क्या कुकिंग करनी है आपको। बरखा बोलती प्लीज़ मुझे अपने कुछ कुक करना है। नेहा बोलती ओके आप मुझे बताओ क्या बनाना है, मैं उस हिसाब से बाहर से सामान लेके आऊँगी। बरखा बोलती आप अकेले नहीं जाओगी, मैं भी आऊँगी। नेहा बोलती जान बाहर गए ना तो कोई पहचान लेगा आपको, मुझे अकेला जाना पड़ेगा, आप बस मुझे लिस्ट बना के दे दो। अब यहाँ बरखा भाई लिस्ट बनाने बैठती और पूरे के पूरे 20 मिनट लग चुके थे। नेहा बोलती यार 20 मिनट से लिस्ट बन रही है, या पूरे साल का राशन मंगवाना है क्या, बंदी ने क्या लिख रही है लिस्ट में। तभी नेहा आती है कि क्या हुआ इतना देर हो गया, कुछ लिखा है कि नहीं दिखाओ मुझे। तभी नेहा यहाँ लिस्ट देखती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था। बरखा अपना सर पकड़ लेती, सॉरी बरखा कुछ भी नहीं लिखा था तो नेहा अपना सर पकड़ लेती कि यार 20 मिनट से क्या कर रही हो, कुछ भी नहीं लिखा यहाँ तो। बरखा बोलती क्योंकि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही, मैं क्या बनाऊँ, डिसाइड कर पाऊंगी तभी तो सामान लिखूंगी। नेहा बोलती हे भगवान ये लड़की मैं क्या करूँ इसका। नेहा बोलती अच्छा बता आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। नेहा बोलती अभी भी मैं बताऊँ आपको, मेरे बारे में कुछ भी नहीं बता, देखो मुझे तो आपके बारे में सब कुछ पता है। बरखा बोलती मुझे भी पता है आपको क्या पसंद है। नेहा बोलती अच्छा अगर पता है तो आपने लिखा क्यों नहीं। देखते चाउमीन्स, हाँ थाई चाउमीन्स राइट। तो नेहा कहती हाँ तो उसका सामान लिख दो मैं ले आती हूँ। नेहा बोलती है लिखो। बरखा बोलती वो मुझे पता नहीं है थाई चाउमीन से क्या क्या डलता है तो कैसे लिखूँ। नेहा बोलती मतलब आपको बनाना नहीं आता। बरखा बोलती नहीं। नेहा बोलती तो फिर पहले बोल रही थी ना कि आजोते बनाने की। बरखा बोलती रुको मैं अभी सर्च करती हूँ। वो सर्च करती है और फिर लिस्ट बना के देती है। बरखा बोलती ठीक है अभी लेके आओ। नेहा बोलती ओके। नेहा बाहर जाती है अपना मुंह कवर करके और लिस्ट में जो भी सामान लिखा था वो ले आती है। बरखा बनाने की तैयारी करती है। नेहा बार बार उसे
पास खड़े होकर मना कर रही थी, जान प्लीज़ मत बनाना, प्लीज़ बाहर से कुछ ले लेते, पर बरखा नहीं सुनती। अब बरखा कुकिंग करने लगती है, पर उसे नहीं पता था कौन सा सामान कहाँ पड़ा है। तो यहाँ नेहा उसकी हेल्प करती है, दोनों ही किचन में थी और बहुत ज़्यादा मस्ती भी कर रहे थे। अब जब बरखा कुकिंग कर रही थी तो नेहा उसे पीछे से हक करके खड़ी थी। बरखा बोलती, अरे मुझे छोड़ोगी तो मैं चॉप कर पाऊंगी ना। नेहा होती, नहीं मुझे तो ऐसे ही हक करके रहना, मैं गिनी जा रही। तो बरखा हंसने लगती है। अब नेहा को कुछ भी नहीं बोलती। अब पूरा टाइम बरखा जब कुकिंग कर रही थी नेहा उसे हक करके खड़ी थी। तभी बरखा बोलती, अरे एक काम करो, अब ना मुझे एक गिलास पानी दे दो। नेहा बोलती, हाँ। तो नेहा जब पानी लेके आती है तो पानी जब बरखा को दे रही थी ना, तो जान बचे थोड़ा सा पानी ना यूँ बरखा की ड्रेस पे गिरा देती। बरखा बोलती, वो ये क्या किया। नेहा बोलती, सॉरी वो गलती से गिरा। बरखा बोलती, ओह ठीक है मैं साफ़ करती हूँ। नेहा बोलती, रहने दो ना, मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ नेहा अब जानबूझ के अपने हाथों को बरखा की मतलब छत पे जब लगाती है ना, तो उसके चेस्ट पे बार बार टच करती, जानबूझ के करी थी सब कुछ। और बरखा सब समझ रही थी। अभी बरखा नेहा का हाथ पकड़ रही थी, ये क्या तरीका है, हाँ छेड़ रही हो मुझे। नेहा बोलती, देखो अब अपनी जानों को नहीं छेड़ूंगी तो और किसे छेड़ूंगी, बोलो तो प्रोसन को छेड़ के आती हूँ। बरखा गोने लगती है। नेहा बोलती, तो फिर छेड़ने दो ना, हाँ पता है मैं छेड़ूँ तो आप छिड़ जाओ। किस पे बरखा जोरों से हंसती है, ठीक सच में आप मुझे छेड़ो मैं छिड़ जाऊँ, हाँ इतनी आसानी से। नेहा बोलती, अरे छिड़ जाओ ना, क्या है अब पैसे लेके मानोगे क्या। तो बरखा बोलती, कैसे पैसे। नेहा बोलती, हाँ वो बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं हाँ ये काम कर लो लेकिन पहले पैसे दो। जिसमें बरखा हंस थी, हाँ मुझे भी कुछ चाहिए फिर करने दूंगी। नेहा बोलती, अच्छा क्या चाहिए। बरखा बोलती, एक रोमांटिक चॉकलेट नाइट। तो नेहा जोरों से हंस रही थी, अच्छा रोमांटिक चॉकलेट नाइट, हाँ। बरखा बोलती, नेहा बोलती, दी अब मुझे थोड़ा सा छेड़ने दो। जिस पर बरखा जोरों से हंसने लगती है। और नेहा ऐसे उसकी शर्ट को साफ करते हुए उसके चेस्ट को बार बार टच करी थी। तभी बरखा बोलती, हाँ हाँ बस बस हो गया साहब, हाँ वैसे ये बन गया, अब चलो जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसा है। नेहा बोलती, यहीं पे। बरखा बोलती, हाँ बार बार अभी नहीं। तो फिर बरखा उसे एक प्लेट में चाउमीन डालते हुए फिर लोग बाहर आके बैठते हैं और जहाँ अपने हाथों से बरखा नेहा को चाउमीन टेस्ट कराती है। नेहा बोलती, यम्मी ये बहुत टेस्टी है। बरखा बोलती, क्या सच में, मैंने पहली बार बनाया इतना टेस्टी। देखो मैं भी टेस्ट करती हूँ। नेहा बोलती, नहीं ये सब मेरे लिए बना तो मैं खाऊंगी, अब टेस्ट भी नहीं कर सकती। बरखा बोलती, ये क्या बात है। नेहा बोलती, यही बात। और नेहा बरखा के सामने यम यम करके खाए जा रही थी। अब तो बेचारी बरखा के मुँह पे भी पानी आने लग जाता है, क्योंकि एक तो उसने पहली बार कुछ बनाया, वो भी नेहा के लिए, और नेहा उसी के सामने यम यम करके खा रही, उसे टच भी नहीं करने दे रही। जिस पर बरखा बोलती, प्लीज़ जान बस थोड़ा सा टेस्ट करने दो ना, हाँ बस थोड़ा सा प्लीज़ बेबी नहीं हो। पर वो बिल्कुल भी नहीं करने दे रही थी। अब बरखा कहती, अच्छा ठीक है मुझे नहीं करने दोगी ना तो ठीक है फाइन मैं जा रही हूँ। बरखा इतना बोल के किचन में आती है और जहाँ वो बर्तन में देख के थोड़ी सी चाउमीन पड़ती थी, हाँ इसे क्या लगा अपनी प्लेट से नहीं देगी तो मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगी, यहाँ पड़े ना मैं यहाँ से खा लूँगी। अब बरखा जैसे ही थोड़ा सा टेस्ट करती है और फौरन वॉमिट कर देती थी। इसमें तो इतना नमक है, लड़की कैसे खा रही है। तभी बरखा बाहर दौड़ के आती है और नेहा उसे देख के हंसती हुई थी, जान ये तो बहुत ज़्यादा यम्मी है, थैंक यू। जिस पे अब बरखा बताई, रहने दो मत खाओ। नेहा बोलती, क्यों इतना तो टेस्टी है मैं क्यों ना खाऊँ, हाँ अच्छा आप इसलिए चाहते हो ना मैं ना खाऊँ ताकि सारा आपको खाने को मिल जाए, बट नो मैं आपको नहीं खाने दूँगी। तभी नेहा एकदम से बरखा को देखती है, उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था और वो नेहा के हाथ से प्लेट छीन लेती है। मना किया ना मत खाओ। नेहा बताती, अरे क्या हुआ। बरखा बताती, आई एम सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया ना, आई एम सो सॉरी। नेहा बताती, अरे इट्स ओके, बिल्कुल नमक नहीं है मेरी जान, इसमें तो बिल्कुल भी नमक नहीं है, हाँ क्यों परेशान हो रही हो। बरखा बताती, आई एम सॉरी ना प्लीज़, आई एम सॉरी गलती से ज़्यादा डल गया। नेहा बताती, अरे इट्स ओके बेबी, हाँ रिलैक्स चलता है। और देखो नमक ज़्यादा डलने से कितना यम लग रहा है। बरखा बताती, बस रहने दो, आप सही कह रही हो, मैंने यूज़लेस हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता, आज के बाद कभी आपके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। नेहा बताती, नहीं जान प्लीज़ ऐसा मत बोलो, प्लीज़ मेरे लिए बनाया करो क्योंकि बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत मज़े का लगा। बरखा बताती, सॉरी। नेहा बताती, हे डोंट बी, जानिए सच में बहुत यम्मी था। और इतना बोल के वो बरखा को किस कर दिया। बरखा नेहा को कहती, रुको मैं आपको ना जूस लेके आती हूँ, टेस्ट बड्स ना आपके वरना ख़राब हो जाएंगे। और इतना बोल के जूस लेके आती है, नेहा को अपने हाथों से पिलाती है। नेहा मुस्कुराती है और बरखा को देखती थी, हे इट्स ओके आपको कुकिंग नहीं आती आई नो, पर भी आपने मेरे लिए इतनी मेहनत करके बनाया, हाँ
तो कैसे अच्छा नहीं होगा, अच्छा था जान, सच में अच्छा था। उस नमक की तो थोड़ा सा इट्स ओके जान, कोई बात नहीं। बरखा होती सॉरी या बती हे इट्स ओके, आई लव यू सो मच। अगर मुझे सारी जिंदगी भी ना ऐसे ज़्यादा नमक वाला खाना खिलाओगे ना तो भी मैं खा लूँगी। बल्कि बती हाँ, और फिर बीपी की पेशेंट बन जाना आप, इतना नमक खा के हाँ अंदर सारा आपका ख़राब हो जाए। जिस पर नया ज़ोरों से हंसती है, कहती नहीं होगा, क्योंकि डेली इतना ज़्यादा ओवरडोज मीठे का भी तो मिल रहा है। हाँ इक्वल हो जाएगा ना, शुगर नहीं होगा मुझे वहाँ से मीठा ज़्यादा, यहाँ से नमक ज़्यादा, ये होगा ना इक्वल। बल्कि बस हाँ हंसाने की कोशिश मत करो मुझे। आई एम सॉरी, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, आपको नहीं खाना चाहिए था। मैं बता ये चौके इस बात को अपने दिमाग पे इतना हावी मत होने दो, चौके बेबी। लव यू लव यू लव यू। बहुत टेस्टी था सच में, बस खाने आपको हक करते हुए थैंक यू। क्यों करते हो इतना प्यार? नहीं बता बस क्यों का जवाब तो नहीं है, बस प्यार करती हूँ तो करती हूँ। क्यों किया मुझे नहीं पता। और यहाँ पर कभी नहीं आपको किस करती है यहाँ बती। अच्छा अब चलो वापस घर चलते हैं, सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। बस कब होती ठीक है, वैसे भी और क्या ऑप्शन है, ओह वापस तो जाना ही पड़ेगा और मैनेजर के 1000 सवालों को जवाब भी देना पड़ेगा। ऐसा लगता है वो मेरा बॉस है। मैं हंसती हुई थी, चलो चलते हैं। और फिर दोनों बाहर आते हैं जहाँ से नेहा एक कैब करती है और लोग सीधा बरखा के घर आ जाते हैं। अब बरखा नेहा जैसे घर में एंटर होते हैं तभी यहाँ पे मेड दौड़ के आती है। बरखा मैम आप ठीक तो ना, आपका कुछ हुआ तो नहीं, आप कहाँ थी? और आप लोग का मोबाइल के बंदा मैनेजर बहुत परेशान था, वो सारे गार्ड्स को लेके निकला हुआ आपको ढूंढने के लिए। आप एक बार उसे कॉल पे बता दो कि आप लोग सही सलामत घर आ चुके हो। बरखा बती हाँ फाइन करती हो। बरखा तुरंत अपना मोबाइल स्विच ऑन करती है और वो मैनेजर को कॉल कर देती है, जहाँ पे वो मैनेजर को बोलती है कि डोंट वरी हम लोग घर आ चुके हैं, बिल्कुल सही है, तुम भी घर आ जाओ। मैनेजर भी थोड़ी ही देर में घर आ जाता है और घर आने के बाद वो बहुत चिल्लाता है बरखा पे भी और नेहा पे भी कि ये क्या तरीका था, मोबाइल क्यों स्विच ऑफ, क्या किसी इंसान की पड़ी नहीं है तुम लोग को, से बहुत सेल्फिश हो, ये नहीं पता लोग कितने परेशान होंगे, बताओ मोबाइल स्विच ऑफ क्यों किया और कहाँ गायब हो गए थे पार्टी से। बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। यहाँ पर का बहुत ही भूलो मत, तुम मेरे बॉस ने, मैं तुम्हारे बॉस और तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते। जिस पर कहता है ओह अच्छा तो ये चीज़ है, ठीक है अभी और इसी वक्त मैं ये जॉब छोड़ता हूँ, आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई लिंक नहीं है, कोई भी नहीं, ना कभी मैं तुम्हारे लिए काम करता था ना करूँगा, यही सोच लेना। और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। बरका रूम में जाते उसका मूड भी बहुत ख़राब था। नेहा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जानती थी मैनेजर जुबान का जैसा भी हो, स्वभाव का जैसा भी हो, पर वो बरखा के लिए एकदम लॉयल था और उससे अच्छा मैनेजर बरखा को मिल भी नहीं सकता। इसलिए नेहा बरखा के पास जाती है, उसे समझाती है बरखा प्लीज़ अपना गुस्सा थूक दो, उससे बात करो, और वो गलत भी तो नहीं है, गलत तो हमने किया और उसे तुम्हारी फिक्र है इसलिए इतना परेशान हो जाता है। बरखा बताए तो पर तुमने उसका वे ऑफ टॉक देखा, कैसे बात करता है उसे जैसे मैं उसके अंडर काम करती हूँ, वो मेरे अंडर नहीं। अब नेहा होती देखो, अगर उसकी जगह मैं भी होती तो मैं भी ऐसे परेशान हो जाती। और हम दोनों क्या, कोई भी जो आपकी परवाह करता वो ऐसे ही परेशान हो जाता। आपके अचानक गायब होने से फिर नंबर भी स्विच ऑफ था, उसका परेशान होना बनता है। और वो बहुत अच्छा है, आपको बताया कि कितनी परवाह करता है, कितना लॉयल है आपके साथ। इतना अच्छा मैनेजर आपको फिर से नहीं मिलेगा। बरखा नेहा को देखती है और नेहा को हक करके बैठ जाती है। नेहा बोलती हे क्या हुआ, अपसेट क्यों? बरखा बोलती सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसे डांट के। नेहा बोलती तो चलो कॉल करो और बात करो। बरखा बोलती फ़ायदा नहीं, उसका गुस्सा मेरे जैसा है, स्विच ऑफ करके रखोगे उसने मोबाइल। नेहा बोलती अरे ट्राई तो करो। बरखा बोलती ठीक है, बरखा ट्राई कर, मोबाइल सच में स्विच ऑफ था। बरखा लो सुन लो, बोला था ना मोबाइल स्विच ऑफ होगा। नेहा बोलती उसे इतने अच्छे से जानती हो तो ये भी जानती होगी वो इस टाइम कहाँ है। बरखा बोलती ले जाओगी मुझे? नेहा बोलती श्योर चलो। नेहा खड़ी होती है, बरखा की तरफ हाथ बढ़ाती है। बरखा थोड़ा सा मुस्कुराती है और नेहा को टाइटली हक कर दिया कि आई लव यू सो मच। नेहा बोलती आई लव यू टू। अब चलो। और फिर ये दोनों सीधा एक फार्म हाउस पे आ जाते हैं और ये फार्म हाउस उस मैनेजर का था जो कि बहुत बड़ा, काफ़ी एक्सपेंसिव भी लग रहा था। एक एक चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। अब ये देख के तो बेचारे नेहा के तो तोड़ जाते हैं। वो बरखा बोलती क्या ये फार्म हाउस आपका है? जिस पे बरखा बोलती नहीं ये तो मैनेजर का। एक सेकेंड, ये आपका मैनेजर है और इतना रिच, मतलब आप इसे इतनी सैलरी देती हो? जिस पे बरखा हंसते हुए थी नहीं, ये उसका ख़ानदानी फार्म हाउस है। वो जद्दी पुश्ती
अमीरा कहते क्या इतना अमीर और आपका नेचर बन के रह रहा है। जिस पे बरखा बताई लंबी स्टोरी है, किसी और दिन सुनाऊंगी। लियावती ठीक है और फिर ये दोनों फार्म हाउस के अंदर आ जाता, जहाँ मैनेजर वहीं पे बैठा ड्रिंक कर रहा था। अब बरखा तुरंत आके उसके हाथ से ड्रिंक ले देखती, दिमाग खराब है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम ड्रिंक नहीं करोगे, तब क्यों पीटे हो। तब बता प्रॉमिस तो तुमने भी किया था, तुम मुझे बिना बताए कहीं गायब नहीं होगी, जो कि तुम आजकल अपना प्रॉमिस तोड़ रही हो, इसलिए मैंने भी अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, मेरा गिलास वापस करो। बरखा बताई नहीं दूंगी। कहता ठीक है तो गिलास रखो, मेरे पास बॉटल है, और बॉटल को मुंह लगाने लग जाता है तो बरखा वो भी छीन लेती है। अब इन दोनों के बीच में तू मैं होने लगती है, जो कि काफ़ी क्यूट भी थी। ये दोनों सिबलिंग्स की तरह झगड़ा कर रहे थे, जिस पे नेहा कहती है कि अरे यार इनको झगड़े होते कोई भी देखे ना यही बोलेगा बहन भाइयों कैसे झगड़ रहे हैं आपस में। बाप रे बाप, मैंने ऐसे खिसा जो अब नेहा वहाँ से जा नहीं लगता कि मैंने जो चिल्लाते हुए अब नेहा पे आ जाता है, गलती तुम्हारी है, तुमने इसकी बातों में आके इसे लेके पार्टी से चली गई, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया, जॉब से तो तुम्हें निकालना चाहिए। बरखा बताइए कहीं नहीं जाएगी, उठता हाँ इसे रखो जॉब पे, मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूँगा, वैसे भी मुझे जॉब्स की कमी नहीं है। बरखा बताई लो आ गया इस बात में, मुझे पता था एक दिन तुम अपने अमीरी का घमंड जरूर झड़ाओगे। अब मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास जॉब ऑफर करने के लिए, तुम खुद मेरे पास चल के आए थे मैनेजर बनने के लिए, याद है कि भूल गए। और दोबारा इन दोनों के बीच काफ़ी लंबी चौड़ी आर्ग्यू होती है, तो एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं, कुत्ते बिल्लों की तरह झगड़ते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ही थक के बैठ जाते हैं। दोनों एक सफ़े पे बैठते थे और फिर एक दूसरे को देख के हंसने लगते और एक दूसरे को हग कर लेते। अब नेहा देखी यार ये क्या चल रहा है, अभी कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ रहे थे और अब देखो एक दूसरे को हक करके हंस के बातें कर रहे हैं। नेहा बेचारी बहुत कंफ्यूज और अपना सर गुजा रही थी। तभी बरखा यहाँ पे अपने मैनेजर के साथ सब सॉर्ट आउट करती है। नेहा को बोलती चलो वापस घर चलते हैं। नेहा बोलती मुझे समझ में नहीं आया, इतना झगड़ रहे थे फिर एकदम सब ठीक हो गया। बरखा हंसती है, नेहा को हक करती है कि हम दोनों ऐसे ही, हमें कोई नहीं समझ सकता। नेहा बोलती है कि अब दोनों के बीच कोई रिश्ता है क्या, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बरखा बोलती हे वो मेरे भाई की तरह है। नेहा बोलती हाँ ठीक है। बरखा बोलती उससे लेके कभी जेलस मत हुआ करो, उसके और मैं बीच नेवर कभी कुछ नहीं हो सकता। नेहा बोलती हाँ ओके। और फिर थोड़ी देर में दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ घर आते ही बरखा भी अपने रूम में गई थी, पर तभी नेहा को कुछ अच्छा नहीं लगता। उसे मानो बरखा के आसपास रहना, उससे बातें करना सब बहुत अच्छा लगता था, उससे दूर रहना तो उसके बस की बात ही नहीं थी। इसीलिए वो फिर से रूम में चले जाती है बरखा बती लगता है मेरा प्यार आपको मेरे पास खींच के लेके आया। जिस पे नेहा बती हाँ ना आपसे दूर रहना मेरे बस की बात नहीं। जिस पे बरखा बती सेम मेरी जान मेरा भी यही हाल है। और ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ लेते, एक दूसरे बहुत सारी बातें करने लगते हैं और किस करने लगते हैं। नेहा बती आज आप बहुत लग रहे होगे ना। बरखावती बहुत ज़्यादा। नेहावती देखो मैं आपके लिए क्या लाए। बरखावती दिखाओ। तभी नेहा चॉकलेट निकालती थी। चॉकलेट नाइट। बरखावती नो आज नहीं पॉसिबल। नेहावती मतलब बरखावती कल मेरा शूट है और मुझे वीडियो शूट करने के लिए जाना है। एक्चुअली एक कमर्शियल शूट है तो हम सो सॉरी, मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। इनफैक्ट अगले 1 हफ्ते तक मैं मीठे की तरफ देख भी नहीं सकती। नेहा बोलती ओह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब चॉकलेट नाइट आज मेरे लिए। वाह यम्मी यम्मी चॉकलेट खाने को मिलेगी। हाँ मेरे मुँह से तो अभी से पानी आने लगा। बरखा बोलती देखो मुझे मत सताओ, बाहर जाकर चॉकलेट खाओ। नेहा हंसती है लगता है कोई मेरा मतलब नहीं समझ रहा। और नेहा ये चॉकलेट खोलती है, बरखा के लिप्स पे लगाती है। बरखा बोलती प्लीज़ समझो मुझे नहीं खाना। तभी नेहा लिक कर दिया बरखा के लिप्स को और वहाँ पे किस कर दिया। शक्कर जो सारी चॉकलेट खा जाती है और फिर ऐसे ही चॉकलेट वो बरखा की चीक्स पे लगाती है, वहाँ पे भी लिक करती है, किस करती है और यम यम करके चॉकलेट खाने लगती है। अब धीरे धीरे नेहा बरखा को यूँ एक चेयर पे बिठाती है, लोग अंदर से लॉक करती हैं और इसके हाथों को यूँ पीछे करके बांध देती है। नेहा कहती अब ऐसे ही रहना एकदम शेर पर के बोलती हाथ क्यों मत खोलो ना। चुप। और नेहा इतना बोलती बरखा के एकदम क्लोज आती है, उसकी नेक पे रीसा चॉकलेट लगाती है और लिख करके ये करके खाने लगती है। उफ बेचारी बरखा की तो सांसें तेज होने लगती हैं, वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, उसकी तो जान निकलने लगती है। और यहाँ नेहा वो एकदम मदहोश हो चुकी थी, वो बरखा के लिप्स को काट दिया, उसके नेक पे काट दिया और बस पागलों की तरह उसे खा रही थी। अब देखते ही देखते वो बरखा की शर्ट को रिमूव कर दिया
मैं शर्ट मतलब पूरी रिमूव नहीं करती, बटन्स को बोलते हो शर्ट को हल्का साइड पे कर दिया, उसके चेस्ट पे सारी चॉकलेट लगाती है और लिक करती है। उफ बेचारी बरखा की तो सांसें एकदम से तेज होने लगती हैं, उसके मुंह से निकलने वाली वो सिसकियाँ, उफ उसमें दुनिया एकदम मदहोश हो जाती है। वो बरखा की चेस्ट पे बहुत ज़्यादा लिक करती है, सारी चॉकलेट खाने लगती है, फिर उसकी टमी पे जहाँ से चॉकलेट लगाती है ना तो नेहा वहाँ पे किस करते हुए एक बाइट कर लेती है। उफ बरखा की तो जान निकल जाती है, बरखा के मुंह से एक आह की आवाज़ आती है और नेहा तुरंत से उसके होंठों पे अपने होंठ रखती है, मुँह मत खोलना, और उससे एक फ्रेंच किस कर दिया। और ये किस कोई आम किस नहीं थी, ये वो किस थी जो बरखा को एकदम मदहोश कर देती। अब बरखा तो पूरी तरह नेहा में खो चुकी थी और नेहा बरखा में खो चुकी थी। इन दोनों के अलावा कुछ दिख भी नहीं रहा था। अब यहाँ नेहा एकदम बरखा के ऊपर आ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। यहाँ बरखा कहती है उफ बेबी प्लीज़ मेरे हैंड्स खोल देना, उफ बहुत दर्द हो रहा है प्लीज़ खोल देना। तो नेहा बरखा के हैंड्स खोल देती है। अब जैसे ही वो बरखा के हैंड्स खोल दिए, बरखा तुरंत नेहा को उसी चेयर पे धक्का देती है। अब नेहा जैसे चेयर पे बैठती है, बरखा उसके करीब आती है और उसे बहुत रोमांटिक वाला डांस करने लगती है और उसे किस करने लगती है। नेहा बोलती उफ यार जान डोंट डू दिस, बहुत पछताने वाली हूँ ये करने के बाद। बरखा बोलती मैं बरखा हूँ और मैं कभी नहीं पछताती। नेहा बोलती ओह यस हाँ, तो फिर देखते हैं इस पर कौन पछताता है। अब बरखा जब नेहा के इतने क्लोज आ रही थी तो नेहा कहाँ ही कंट्रोल कर पाती, वो तुरंत बरखा को यूँ हक करती है और उसे उठाते हुए किस करते हुए उसे बेड पे लेके जाती है। नेहा बोलती अब आपको मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता मेरी जान। बरखा बोलती उफ मैं बचना ही नहीं चाहती, बस खा जाओ मुझे। नेहा बोलती हाँ सच में, और नेहा बरखा को एकदम ऊपर आ जाती है और बरखा को किस करती है, फाइट्स करती है, उसे हल्का से ऊपर करके उसकी शर्ट रिमूव कर देती है और अब नेहा बरखा के पूरे बदन पे किसेस करती है, लिक करती है। नेहा की हालत तो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, उसकी हालत ऐसे थी कि उसकी सिसकियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उसकी वो ये आवाज़ नेहा को मदहोश करती है। यहाँ जब ये आवाज़ सुनती है ना तो एकदम सब कुछ हार्ड करने लग जाती है। बरखा की आवाज़ें भी तेज़ हो जाती हैं, नेहा का रोमांस करना भी तेज़ हो जाती है। यहाँ घंटों नेहा बरखा को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बरखा भी नेहा की बाहों में खुद को खो चुकी थी। ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में मदहोश रहते हैं, एक दूसरे में खोए हुए से रहते हैं और काफ़ी देर के बाद ये थक जाते हैं और अब बरखा एकदम नेहा के ऊपर आके बस लेट जाती थी। उफ जान आज आपने मेरी जान ही निकाल दी। नेहा मुस्कुराती है और बरखा को किस करती है और अब उसे परेशान करने लगती है कि अच्छा बताओ ना कैसा फील हो रहा है। बरखा बोलती क्या है जान परेशान मत करो मुझे गंदी लड़की। ये दोनों ज़ोरों से हंसने लगते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। कमेंट में ज़रूर बताना आज का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा सीन अच्छा लगा। और अगर अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है यार, डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।